Well, hello guys, welcome back to Be Expert. You are watching your biology teacher निधि. So student, मैं आपको अपनी लास्ट कुछ वीडियो में ना मैंने आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के ना बहुत इंपॉर्टेंट दैट इज़ द मोस्ट वांटेड टॉपिक्स करा दिए हैं, विच इंक्लूड कोरोना वायरस, कैंसर, एड्स, मलेरिया और जितने भी डिजीज़ हैं, इम्यूनिटी से लेके मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में ना आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड यू पीपल कैन ईजिली कोरिलेट कि लास्ट 10 ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनमें से कितने क्वेश्चन का आंसर आज आप देने वाले हो ओनली आफ्टर सीइंग माय मोस्ट वांटेड टॉपिक्स की जो वीडियो है वो 15-15, 16-16, 17-17 मिनट की वीडियो है, जिन्हें देख के आप इजीली जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो. सो जस्ट इमेजिन दैट आप लोग आने वाले जो नीट 2020 है या नीट 21 है उसके क्वेश्चंस भी बहुत ईजिली लगा सकते हो. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वंडरफुल सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. हम लोग लगाने वाले हैं लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स, So student, question number 1 says MALT constitute about -% of the lymphocyte tissues in human body. So हमें बताना है कि जो MALT सेल है यानी कि जो MALT है MALT that is. So student, we have to tell that how much percentage this MALT is going to contain in our lymphocytes, that is the T lymphocytes. So student, सबसे पहले हम इस MALT की बात कर लेते हैं. So the full form of this MALT is mucosa associated lymphoid tissues. Okay, so if you want then I am going to write it. So student, the full form of MALT is mucosa associated lymphoid tissue. अब हम बात कर लेते हैं the role of this MALT. So the student, the chief feature or the chief function of this MALT is it is going to protect our respiratory, digestive, and urinary tracts. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो माल्ट है ये हमारी ना एक लाइनिंग होती है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट को कवर करती है. इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट आर दीज ऑल दीज ऑर्गन इनसाइड ना ऑर्गन्स के ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करती है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज, सो it comprise of 50% of the total lymphoid tissues. Okay students, so I am very much clear. The full form of MALT is mucosa associated lymphoid tissue. ठीक है, it is going to protect our respiratory tract, digestive tract and urinary tract. Then if we talk about the composition of it, the percentage of MALT is 50%. Okay students, now move to the next question, and question number 2 says transplantation of tissues organs fails often due to non-acceptance by the patient body which type of immunity response is responsible for such reaction. अब हमें बताना है जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराते हैं. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कभी कभी क्या होता है ना कि ऑर्गन रिजेक्ट हो जाता है. सो वी हैव टू टेल अबाउट द रीज़न. ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट टिश्यू रिजेक्शन. ओके अब हमें बताना है जी कि जब बॉडी में हम लोग कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो रिजेक्ट क्यों हो जाता है. सो इट इज़ गोइंग टू बी रिजेक्ट या फिर उसे रिजेक्ट करने का फंक्शन किस चीज़ का होता है. सो इट इज़ द फंक्शन ऑफ सेल मीडिएट ओके हमारे जो मतलब टिश्यू रिजेक्शन का जो सिस्टम होता है या फिर जो जिस वजह से हमारा टिश्यू रिजेक्ट होता है, सो इट इज़ सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स. ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ है जो हमारे टिश्यू को जो मतलब रिजेक्शन होता है किसी भी ऑर्गन का उसमें रोल प्ले करती है. अब ये क्यों करती है? बिकॉज स्टूडेंट्स this is having a capability to distinguish between self cell and non self cell. ठीक है बच्चों, सो जो ये सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है डेट इज़ अ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. बच्चा ये ना हमारा जो भी बॉडी में हम कोई भी अगर एक्स्ट्रा बाहर से कोई टिश्यू आता है या कोई ऑर्गन हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, सो इट इज़ गोइंग टू डिस्टिंग्विश दैट इट इज़ अ ऑर्गन मेड अप ऑफ माई सेल्फ
सेल्स और द नॉन सेल्फ सेल्स। ओके, इसीलिए ना जब ट्रांसप्लांटेशन होती है तो उसकी चीफ कंडीशन होती है कि टिश्यू सिस्टम यानी कि टिश्यूज़ हमारे सेम होनी चाहिए और जो ब्लड है वो भी सेम होना चाहिए, ताकि जो ये रिजेक्शन होता है यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पे हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है उसकी सिचुएशन या उसकी कंडीशन हम लोग डिले कर दे। ओके स्टूडेंट्स, सो द टिश्यू रिजेक्शन का जो सिस्टम होता है या फिर जो फंक्शन है टिश्यू रिजेक्शन, इट इज़ गोइंग टू बी कंट्रोल्ड बाय सेल्फ मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 से अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, सो अब हम बात करते हैं अस्थमा की। सो बेटा अस्थमा ना एक एलर्जिक रिएक्शन होती है जो कहाँ होती है, जो होती है हमारे मस्ट सेल में। ओके, सो इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन आर मस्ट सेल। अब जो ये मस्ट सेल होते हैं ना बेटा, ये रिलीज करते हैं हमारा हिस्टामाइन। ओके, सो जो ये मस्ट सेल है वो रिलीज करते हैं हिस्टामाइन। ठीक है, अभी जो हिस्टामाइन है ना ये क्या करेगा, अभी मस्ट सेल ने तो अपना काम करके हिस्टामाइन को रिलीज कर दिया है। अब जो हिस्टामाइन है ना वो क्या करता है बेटा, वो हमारा करता है स्पैम्स ऑफ मसल। ओके स्टूडेंट्स, सो इट इज़ गोइंग टू स्नैप्स ऑफ मसल, यानी कि जो हिस्टामाइन है बेटा ये हो जाएगा, ये हेल्प करेगा हमारी मसल्स में स्पैम्स पैदा करने में। नाउ मस्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे मस्ट सेल होते हैं हमारे लंग्स में, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ हिस्टामाइन, एंड हिस्टामाइन इज गोइंग टू लीड टू द स्पैम्स ऑफ मसल। सो दिस इज द होल अस्थमा प्रोसेस। सो इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज दैट इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन लंग्स। बेटा मस्ट सेल ने ही तो किया है काम अपना, मस्ट सेल ने रिलीज किया हिस्टामाइन को, और मस्ट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, लंग्स में। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन हायर वर्टिब्रेट्स द इम्यून सिस्टम कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ। इट दिस प्रॉपर्टी इज लॉस्ट ड्यू टू द जेनेटिक abnormality एंड इट अटैक्स सेल्फ सेल्स देन इट लीड्स टू। बेटा मैं अभी आपको ना लास्ट क्वेश्चन में ही बता चुकी हूँ अबाउट सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सो बेटा इस जो ये रिस्पॉन्स है इसका मेन फंक्शन होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। ठीक है बेटा, अब जब ये जो सेल्फ इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स है ये अपना काम नहीं करेगा एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स, तो ये क्या करेगा बेटा, सेल्फ सेल को ना किल करना शुरू कर देगा। अब सेल्फ सेल को अगर हम किल करते जाएंगे सो विच टाइप ऑफ डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू फॉर्म, वी आर गोइंग टू फेस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सो आफ्टर द abnormality behavior यानी कि मिस फंक्शनिंग ऑफ सेल इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स वी आर गोइंग टू सफर फ्रॉम ऑटो immune disorder. Okay students, so we are going to suffer from autoimmune disorder, and if we are talking about the correct option, so option number B, that is autoimmune disease or disorders are the same things. Now we are going to move to next question. Question number 5 says, which of the following statement is not true for cancer cells in relationship to mutation? सो स्टूडेंट अब हमें बात करनी है बेटा कैंसर सेल्स की। सो हम लोग बात कर लेते हैं ज़रा। मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी एंड आई हैव इन्फॉर्म्ड यू ऑल दैट कि जो कैंसर होता है वो क्यों होता है बेटा। कैंसर जो होता है ना वो जब हमारी बॉडी में ना एक्स्ट्रा जो सेल ग्रोथ होती है, डेट इज़ द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो लूज़ हो जाती है, तब जाके ना हमारी बॉडी में ट्यूमर डेवलप हो जाते हैं, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ कैंसर। Okay, so just read the question again. Which of the following statement is not true for cancer cells in relationship to mutation? Now, अगर आप लोग ना ऑप्शन नंबर देखोगे बेटा, जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ म्यूटेशन इनहिबिटेड प्रोडक्शन ऑफ टीलोमर्स। ओके, अब अगर हम बात करें बेटा जो ये टीलोमर्स हैं, ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैंसर सेल की। ठीक है बेटा, अब जो एक कैंसर सेल है मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दे आर नॉट हैविंग द कैपेबिलिटी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ठीक है बेटा, चाहे किसी सराउंडिंग सेल से कांटेक्ट हो चाहे ना हो, ये तो भाई डिवाइड करेंगे ही करेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इन कैंसर सेल्स की बात करें तो इनमें होता है बेटा हाई टीलोमर। ठीक है बेटा, इनमें होता है भाई हाई टीलोमरेज, यानी कि दे आर एक्टिव स्टेट में होता है बच्चा। सो हाई टीलोमर्स होता है, बट हमें क्वेश्चन नंबर 5 की जो ऑप्शन नंबर है सी, उसमें है भाई जो म्यूटेशन होती है वो इनहिबिट कर देती है
टीलोमर्स को, बट नहीं भाई, कैंसर सेल में तो जो टीलोमरेज है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. एंटी वेनम इंजेक्शन कंटेन्स परफॉर्म्ड antibodies which while polio drops that are administered into the body contains. हमें बताना है कि जो हम पोलियो की जो ड्रॉप्स लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, यानी कि वी आर, बचपन में सबने पोलियो पिया है, ठीक है, जो 2 बूंद जिंदगी की हमें पिलाई जाती थी बचपन में, अब हम बात करनी है उसके बारे में. सो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हेयर पोलियो. ठीक है बच्चों. सो पोलियो के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पहली बात, पोलियो क्या था? इंजेक्शन तो नहीं था, ओरली था. सो इट इज अ ओरल वैक्सीन. ओके स्टूडेंट्स, सो पोलियो इज अ ओरल वैक्सीन. नाउ अगर हम बात करें ना तो इसमें क्या था भाई, ये वैक्सीन है, ठीक है. अब वैक्सीन का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारी बॉडी को ऑलरेडी वो प्रिपेयर कर देगी ताकि जब फ्यूचर में कोई भी दिस डाइटेड मतलब कोई भी वायरस या फिर कोई भी बैक्टीरिया आए हमारी बॉडी में, तो हम उसे इजीली रिकॉग्नाइज करके पहले ही हमारे जो टी सेल्स हैं वो उसे किल कर दे. सो इसमें भाई टाइप के पैथोजेंस मिलते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है. 3 लाइव, और अगर हम बात करें सो दीज आर द लाइव स्ट्रेन्स, ठीक है बेटा, मतलब लाइव स्ट्रेन होती है पैथोजन की पोलियो में, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में एंटर होगा. एंड ये इतनी स्मॉल अमाउंट में होता है कि ना हमारी बॉडी ना, जो हमारे मेमोरी सेल्स हैं, जो हमें मतलब जो मतलब एक मेमोरी बिल्ड कर देता है दिस पोलियो डिजीज़ के अगेंस्ट, जिसकी वजह से अगर फ्यूचर हमें ना इन्फेक्शन होगा भाई पोलियो का, तो हमारी जो बॉडी है वो पहले से तैयार है, उसे पता है अबाउट दिस पोलियो एंड उसे पता है इसका कैसे इलाज करना है. सो इफ यू टॉक अबाउट द करेक्ट ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज that is option number C, that is attenuated pathogens. Okay student, now move to next question, question number 7. So we are talking about question number 7. So question number 7 says which of the following is correct regarding AIDS causative agents HIV. So बच्चों, मैं आपको ना अपनी AIDS वाली वीडियो में बता चुकी हूँ सब कुछ. Students, first we are going to look at all the statement. पहले statement हमें ऑप्शन नंबर A is HIV is enveloped virus containing 1 molecule of single strand RNA and 1 molecule of reverse transcriptase. So student, अगर आपने ना मेरी वीडियो देखी होगी एड्स वाली, तो आप लोगों को पता हो कि ये स्टेटमेंट है भाई पूरी तरह से गलत, ठीक है बच्चों. सो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है ना, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट वीडियो. सो स्टूडेंट, नाउ इफ यू टॉक टू अबाउट द सेकंड ऑप्शन, इट इज HIV इज एनवेलप्ड वायरस. सो मैं आपको बता चुकी भाई HIV होता है एनवेलप्ड वायरस. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, सीधी सी बात है, क्वेश्चन में ना घुमा फिरा के नहीं बोला है, बस सीधा हमें एड्स के बारे में बताना है. सो मैं आपको बता चुकी हूँ कि भाई जो HIV वायरस होता है, ठीक है, ये होता है एनवेलप, ठीक है. इसके एनवेलप में हमारे पे प्रेजेंट होता है ग्लाइकोप्रोटीन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन है भाई वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन 120. नाउ ठीक है, ओके, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रेजेंट होता है. नाउ इफ यू मूव टू द ऑप्शन नंबर C, दैट इज HIV इज एन एनवेलप्ड रेट्रोवायरस, एंड ऑप्शन नंबर D, दैट इज HIV डज नॉट एस्केप बट टारगेट द एक्वायर्ड इम्यूनो रिस्पॉन्स. सो स्टूडेंट्स, नाउ अगर हम बात करते हैं इस एड्स वाले टॉपिक की, मैं आपको एक शॉर्ट में दोबारा बता देती हूँ बेटा. एड्स जो है ना वो हमारा कॉज होता है HIV से, ठीक है. HIV से एड्स होने में नियर अबाउट टाइम लगता है 6 मंथ का, और इतने में ना जो HIV ना ये हमारे जो हेल्पर T सेल्स होते हैं इसे करता रहता है किल, ठीक है बच्चों. अब अगर हम बात करें HIV की, ठीक है बच्चों, तो ये एक एनवेलप्ड वायरस होता है, एनवेलप्ड वायरस. इसके वायरस में प्रेजेंट होता है भाई ग्लाइकोप्रोटीन, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लाइकोप्रोटीन जो हमारा HIV को हेल्प करता है दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन 120, ठीक है. प्लस इसमें प्रेजेंट होते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ओके स्टूडेंट, इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, दैट टू दे ऑल आर एनवेलप्ड, ठीक है बच्चों. और अगर हम बात करें ना ये HIV, सो HIV क्या बेटा, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस. मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ. सो HIV इज अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस. ओके स्टूडेंट्स, सो HIV इज अ ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरसेस, ठीक है बच्चों. नाउ I think that all the things are very much clear. Only option number B, that is statement B, is correct. Now move to the next question, question number 8. Which of the following set of diseases is caused by bacteria? So student, हमें बतानी है कि नीचे mentioned diseases में से कौन सी particular disease है जो कि cause करता है बैक्टीरिया. Now students, if we talk about the right option, so the right option is option number A, that is cholera and tetanus. So बच्चों, cholera और जो tetanus है वो हमारा cause होता है बैक्टीरिया से. अगर हम लोग
सो बच्चों ये जो डिजीज़ है कॉलरा, ये कॉज होती है हमारे बैक्टीरियम विब्रो कॉलरे से। और अगर हम बात करें टेटनस की, सो बच्चों ये डिजीज़ जो कॉज होती है हमारी होती है बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर। हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। सो क्वेश्चन नंबर 9 से इज, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज इन अ पर्सन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू लुक फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एविडेंसेस। यानी कि हाँ, अगर किसी इंसान की बॉडी में हो जाती है भाई किसी चीज़ की डेफिशिएंसी, तो हम लोग किस चीज़ को सबसे पहले किस चीज़ का टेस्ट करेंगे टू कंफर्म दैट। ओके स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सर्नम ग्लोबुलेंस। ओके बेटा, अगर हम बात करें ना, जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज सर्नम ग्लोबुलिन। तो बच्चे जो ये ग्लोब्यून है ना, इसमें प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटीन, ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इस अकेले इस ग्लोब्यून में, ठीक है। और होती है भाई हमारी मेन फीचर दैट इज एंटीबॉडीज, ठीक है बच्चों। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर विथ फॉर द टेस्ट। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स। हमें बताना है कि कौन सी डिजीज होती है भाई कॉज प्रोटोजोन से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी इज बेबीसिसोज। ओके, बड़े अजीब अजीब से नाम है यार। ओके, सो द राइट ऑप्शन इज बेबीसिसोसिस। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ग्राफ्टेड किडनी में बी रिजेक्टेड इन अ पेशेंट ड्यू टू बच्चा सेल्फ मीडिएटेड इम्यूनो रिस्पॉन्स। आपको मैं लास्ट शायद 3 से 4 क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब सीधे सीधे एक चीज़ अपने दिमाग में एकदम से बैठा लो आप लोग कि जब भी बात हो रिजेक्शन, किसी भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद हो जाता है ऑर्गन रिजेक्ट या फिर हो जाता है ऑर्गन एक्सेप्ट, तो उसके पीछे जो रूट मेन कॉज है इट इज सेल्फ मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बेटा अब इसका काम मैं आपको बहुत बारी बता चुकी हूँ इसी वीडियो में, दैट इज इट इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश द सेल बिटवीन सेल्फ and non-self. Okay students, so the correct option of this question is option number B. Okay, now move to next question, question number 12. Which of the following immunoglobulins does constitute the largest percentage of human milk? हमें बताना है कि जो ये इनमें से कौन सा जो इम्यूनोग्लोबिन है वो प्रेजेंट होता है भाई हमारे ह्यूमन मिल्क्स में। सो इफ वी टॉक अबाउट द राइट इज IgA। बच्चों जो ये इम्यूनोग्लोबिन IgA होता है ना बेटा, ये होता है भाई लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट, ठीक है बच्चों। नाउ द रोल ऑफ दिस इज इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर नोज, आईज एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे ह्यूमन मिल्क में जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है दैट इज द IgA। इट इज़ द लार्जेस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसका जो रोल होता है इट इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर नोज, आइज एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक को ये हमारे करता है भाई जो है प्रोटेक्ट करता है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ड्रग दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट हुज वंस फ्लावरिंग ब्रांच इज शोन बिलो। सो हमें एक डायग्राम दिया गया बच्चों, सो हमें बताना है कि कौन सा प्लांट है। तो पहली बात, अगर आप लोगों ने NCERT ढंग से देखी होगी, सो दिस डायग्राम इज ऑल्सो गिवन इन NCERT। अब ये डायग्राम में बेटा धतूरा का, ठीक है, धतूरा जो प्लांट होता है ये उसका डायग्राम है। एंड धतूरा किसके अंदर आता है भाई, जो हेलोसिनेशन कराते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज हेलिसिनोकोजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेलोकिनोजेंस। सो हमें बताना है भाई कौन सी फंगाई है जिसमें होता है हेलोकिनोजेंस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, दैट इज अमनीता म्यूस्केरिया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर चाहे कोई भी हो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिसिस यूजली अकर्स बाय। अब हमें बताना है कि जो एस्कैरिसिस वाली जो डिजीज है वो मोस्टली क्यों होती है बच्चों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, ड्रिंकिंग वाटर कंटेनिंग एग्स ऑफ एस्कैरिसिस, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The cell mediated immunity inside the human body is carried out by
सो स्टूडेंट मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो सेल मीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो प्रेजेंट होता है भाई हमारे हेल्पर टी सेल्स में, यानी कि टी लिम्फोसाइट्स में. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Common cold differs from pneumonia in that. So we have to tell how common cold and pneumonia are both different. So student, if we talk about the statement number D, that is pneumonia pathogen infect alveoli, whereas the common cold affects nose and respiratory passage but not the lungs. सो बच्चा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है. अब अगर हम बात करें निमोनिया में ना, तो निमोनिया में क्या होता है, जो हमारा लंग्स है उसके अंदर ना फ्लूइड फिलअप हो जाता है, यानी कि एल्वेलाई में भर जाता है पूरा सारा में फ्लूइड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, चिलनेस, फीवर, शेकीनेस एंड ऑल दैट. अगर हम बात करें कॉमन कोल्ड की, तो कॉमन कोल्ड ना हमारे ना सिर्फ नोजल जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसे ही डिसबैलेंस करता है, यानी कि इसको ही डिसइंफेक्ट कर मतलब डिसफंक्शनिंग कराता है. इट इज़ नॉट गोइंग टू इन्फेक्ट आवर लंग्स. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not a property of cancerous cell whereas the remaining 3 are? अब हमें बताना है बेटा कौन से में जो कौन सी प्रॉपर्टी होती है वो कैंसर सेल्स की नहीं होती है. सो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि बच्चों कैंसर सेल के पास प्रॉपर्टी नहीं होती है कॉन्टैक्ट इनिबिशन की, दैट इज कॉन्टैक्ट इनिबिशन. दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज एब्सेंट इन कैंसर सेल. अगर ये वाली प्रॉपर्टी होगी तो कैंसर ही क्यों होगा? क्यों? जिस सेल के पास ये प्रॉपर्टी होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं करते हैं आफ्टर गेटिंग कॉन्टेक्टेड विद अदर और सराउंडिंग सेल्स, बट जो कैंसर सेल्स होते हैं भाई उनमें ये प्रॉपर्टी होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज दे शो कॉन्टैक्ट इनिबिशन. बच्चा कॉन्टैक्ट इनिबिशन नहीं होता है इन सेल्स में. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इज cirrhosis of liver is caused by chronic intake of. So student, it is very clear and easy बच्चा. अल्कोहल का कंजप्शन हमारे लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होता है. इट इज़ गोइंग टू डैमेज आवर किडनी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्यूनिटी? हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इम्यूनिटी के हिसाब से. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, विच सेज performed antibodies needed to be injected to treat the bite by a whisper snake. Okay student, now move to next question. A certain patient is suspected to be suffering from acquired immunodeficiency syndrome. Acquired immunodeficiency syndrome here means AIDS. Which diagnostic technique will you recommend for his detection? तो बच्चों AIDS और HIV का डिटेक्शन होता है एलाइसा से. So now move to next question. Ringworm in human is caused by. बच्चों ringworm कैसे होता है? ringworm होता है फंगस से, यानी कि fungi. Now next question. Consider the following 4 statement 1 to 4 regarding kidney transplant and select the 2 correct ones out of these. हमें बात करनी है जो correct statement है students. Now look at the very first statement. Even if a kidney transplant is proper, then recipient may need to be immunosuppressant for a long time. बच्चों जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, भले ही हमारी किडनी उसे ना एक्सेप्ट कर लेती है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, बट फिर भी हमें पेशेंट को एक लंबे टाइम तक इम्यूनोसप्रेसेंट देना होता है. सो द स्टेटमेंट इज वेरी राइट. नाउ इफ यू मूव टू द नेक्स्ट. द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिएक्शन. मैं आपको बता चुकी हूँ जब भी हमारी बॉडी जो है वो रिजेक्ट कर देती है किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन को आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, तो उसका रूट कॉज होता है भाई हमारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स. तो ये दोनों स्टेटमेंट है करेक्ट. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement is correct with respect to AIDS? हमें बताना है correct statement. So student, the correct statement is statement number D, that the causative HIV retrovirus enters helper T cell, thus reduce their number. मैं आपको अपनी एड्स वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो हेल्पर टी सेल्स को जितने भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो HIV वायरस से पहला काम उसका होता है उसे टारगेट करना, हेल्पर टी सेल्स की जगह पे बनाने होते हैं उसे वायरल सेल्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग. हमें बताना है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट नीचे दी गई करेक्ट है. सो स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो, सो ऑप्शन नंबर बी, विच सेज मॉर्फिन इज ऑफन गिवन द पर्सन टू हु हैव अंडरगॉन सर्जरी एज अ पेन किलर. मैं आपको अपनी ड्रग्स वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि बच्चा मॉर्फिन जो होता है वो यूज होता है एज अ पेन किलर, ठीक है, आफ्टर सर्जरी. Now move to next question. Question. A person likely to develop tetanus is immunized by administrating. So the correct option is प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़. नाउ पहले ही बनी हुई प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ मतलब ऑलरेडी बनी हुई एंटीबॉडीज़ की वजह से जो है ये जो एंटीबॉडी हम इनटेक होता है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन.
ग्लोब्यूल्स कंटेन्ड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर परमिएबली इन्वॉल्व इन। सो बच्चा हमें बताना है जो ये ग्लोम्यूल्स होते हैं ना, ये हमारी प्लाज्मा में किस काम आते हैं। सो मैं आपको भी बता चुकी हूँ भाई, जो ग्लोम्यूल्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में काम आते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डिफेंस मेंबर्स ऑफ द बॉडी। ग्लोब्यूल्स जितने भी होते हैं वो, ग्लोब्यूलेंस जितने भी होते हैं वो हमारी बॉडी में एज अ प्रोटेक्टिव सेल्फ डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते हैं। सो स्टूडेंट हियर वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं प्रीवियस ईयर के, लास्ट 10 ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, वो मैं आपको भी करा चुकी हूँ। आई होप डेट यू पीपल लाइक द वे ऑफ माई एक्सप्लेनेशन। सो स्टूडेंट, अगर आपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो की कोई भी टॉपिक मिस कर दिया हो, और अगर आपको पता ना चला हो बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी नोटिफिकेशन, सो आई एम गोइंग टू लिंक ऑल दिस वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन box. Don't forget to just check them out. Okay students, now we are going to मूव टू द नेक्स्ट वीडियोस। मैं आपको डेली अब वीडियोस बनाती रहूँगी, टॉपिक्स को मैं कवर करूँगी, देन उन टॉपिक्स की मैं एक पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोस बनाऊंगी। एंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग अपना पूरा नीट 2020 का जो सिलेबस है, इंपॉर्टेंट सिलेबस है, उसे कवर कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel Be Expert, and stay tuned for the further updates. Thank you.